वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। इससे प्रीवियस निर्णय जो हमने की थी वो अष्टफलक की थी। देखिए, मैं लगातार बता रहा हूं, हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं कि जो लांबिक प्रक्षेप चैप्टर है, इसमें से 2 खंड आएंगे आपके पेपर में करने के लिए। पहले 30% कोर्स में संदर्भ चित्र आया करता था, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, वो इस साल 30% कोर्स कम होने की वजह से निकाल दिया गया है। अब इस साल जो आएंगे क्वेश्चन सेक्शन सी और डी पेपर के अंदर, वो लांबिक प्रक्षेप से ही आएंगे। तो लांबिक प्रक्षेप के चैप्टर में अब तक हम प्रीवियस वीडियो तक अष्टफलक तक कर चुके हैं, जिसे ऑक्टाहेड्रॉन भी कहा जाता है। और इसकी संपूर्ण प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसका लिंक आप वहां जाकर देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट में लगातार लाइन वाइज सभी वीडियो जो है दी गई हैं। आपके लगभग सभी सवालों के हल उसमें मौजूद हैं। हर ऑब्जेक्ट को बनाया गया है, तो आपकी लांबिक प्रक्षेप से संबंधित, अनुविक्षेप उत्सेद से संबंधित सारी समस्याएं लगभग इस चैप्टर के अंदर और इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर हो जाती हैं। इसमें बस अब रह गए हैं गोले और बेलन और शंकु। गोले पर वीडियो आज हम बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल के तो निर्णय देखते हैं। गोले से संबंधित 2 या 3 निर्णय आती हैं, जैसे जैसे किसी उसमें आएंगी तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन फिलहाल 2 निर्णय इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि 3 निर्णय इंपॉर्टेंट है, वो मैं गोले से संबंधित निर्णय में कराऊंगा। तो पहली निर्णय है इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्णय है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो ये वाली निर्णय आपको जरूर आनी चाहिए और इस पर आप जो है ज़बरदस्त मेहनत करें। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्णय है, इस निर्णय को आप जरूर करके जाना। तो चलिए देखते हैं। 3 सम आकार के गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए क्षैतिज समतल पर रखे हुए हैं, यानी कि इस पॉइंट पर 3 सम आकार के गोले रखे हुए हैं। तीनों के ऊपर उसी माप का चौथा गोला तीनों को स्पर्श करता हुआ रखा है। अनुविक्षेप और उत्सेद बनाओ। प्रत्येक गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर है। देखिए, कोई भी गोला है उसमें त्रिज्या और व्यास होती है, और व्यास त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है, ये आपको पता ही है। तो सिंपल जो है उसने हमें बताया है कि ये जो आपका गोला है, इसका व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी, 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, जिससे हम पूरा गोला 3 सेंटीमीटर व्यास का बनाएंगे। तो 3 गोले बनाने हैं, तीनों स्पर्श करते हुए रखे हैं, तीनों स्पर्श करते हुए रखे हैं, और तीसरा जो है उसका ऊपर स्पर्श करता हुआ रखा है। तो देखिए, इसका तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर की अपने उसमें यहाँ निशान लगाएंगे। 1.5 सेंटीमीटर का, केवल 1.5 सेंटीमीटर का आप निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ से ये 1.5 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया है। आपको 3 का नहीं लगाना है, सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। और 1.5 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद आप इस दूरी को नाप लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी, ये आपकी यहाँ ले लीजिए, या सीधे प्रकार में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। आपने ये 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद जब ये निशान लगा लिया इस तरीके से, इसके बाद इस पर आगे रखकर 1.5 सेंटीमीटर का निशान और लगाइए। अब इन 1.5 सेंटीमीटर का दोनों निशान लग जाने के बाद 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि 3 सेंटीमीटर का निशान एक साथ मत लगाइए स्केल से, और फिर 1.5 सेंटीमीटर पर आप स्केल से निशान लगाने लगे, ये गलत हो जाएगा और आपकी निर्णय सही नहीं आएगी। आप सीधे जो है 1.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरकर एक पॉइंट लगाकर 1.5 सेंटीमीटर यहाँ रखिए और फिर 1.5 सेंटीमीटर उससे आगे काटिए।
फिर आपको जो है इस पे दो साइडों में 90-90 डिग्री का कोण उठाइए। देखिए ये आपने 90 डिग्री का कोण उठाया और एक ये 90 डिग्री का कोण उठाया। यहाँ ये करने के बाद आप ये 1.5 सेंटीमीटर है यहाँ, इसी दूरी से आप जो है यहाँ निशान लगाइए और इसी दूरी से ये यहाँ 1.5 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ निशान लगाइए। यह निशान लगाने के बाद आप जो है इस केंद्र पर रखकर, देखिए यहाँ केंद्र बहुत ध्यान रखना है, केंद्र पर रखकर और एक गोला आप जो है सर्किल ये खींच लीजिए और एक सर्किल दूसरा सर्किल आप इस तरीके से यहाँ पर खींच लीजिए। जब ये दो सर्किल बन जाएं तो इस पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण, देखिए दोनों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लीजिए। यहाँ पर बड़े ध्यान से ये दूरी आप लेने के बाद एक चाप ऊपर लगाइए और एक चाप यहाँ से इस दूरी से लगाइए। और यहाँ से इसका समबाहु त्रिभुज का निर्माण कीजिए। और यहाँ से ये दूरी लेकर तीसरे वाला इस तरीके से बनाइए कि तीनों गोले आपस में स्पर्श करते हुए हो जाए। अब ये तीनों गोले आपस में स्पर्श कर चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि तीसरा गोला इसके ऊपर रखना है। तो तीसरा गोला किस तरीके से रखेंगे हम ऊपर, देखिए ये जो कोण है बना हुआ है, ये जो त्रिभुज बीच में बना है, त्रिभुज के तीनों कोनों से सामने की तरफ लाइन खींचिए। जैसे ये यहाँ खींचिए और ये लाइन इससे गुजरती हुई होकर जानी चाहिए ऊपर की ओर। देखिए अभी खींच लीजिए। और यही 1.5 सेंटीमीटर वाली जो इसकी त्रिज्या की दूरी है, देखिए ये वाली, इसी से ही ये जो सेंटर प्राप्त हुआ है आपको, इसी पर एक गोला यहाँ रखकर और तीसरे गोले का तीसरे ने चौथे गोले का आप निर्माण कर लीजिए। अब आप देखिए कि 3 गोले स्पर्श करते हुए हो गए हैं और एक गोला उसके ऊपर हमने ये रख दिया है। तो इस तरीके से ये जो है इसका अनुविक्षेप बन गया है। इसमें लिखा है 3 समाकार के गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए क्षैतिज समतल पर रखे गए हैं। तीनों के ऊपर उसी माप का चौथा गोला तीनों को स्पर्श करते हुए हमने ये रख दिया है। अब इसका अनुविक्षेप उच्छेद बनाओ। अनुविक्षेप हमने बना लिया है, अब हम इसका उच्छेद बनाएंगे। तो उच्छेद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यही वाली जो लाइनें हैं, ये जो यहाँ से खींची थी, इस पर ले जाइए और इन लाइनों को ऊपर इसी तरीके से ले जाइए
और यहाँ से भी ये ऊपर ले जाइए। वही 1.5 सेंटीमीटर से ये जो जिससे आपने ये गोले खींचे थे, इसी से ही यहाँ निशान लगाइए और यहाँ निशान लगाइए और यहाँ पर रखकर एक गोले का निर्माण कीजिए। एक गोले का निर्माण यहाँ 1.5 सेंटीमीटर काट कर इस जगह रखिए और दूसरे गोले का निर्माण आपने कर लिया है। और तीसरा गोला देखिए, एक गोला ये बन गया है, एक गोला ये बन गया है। अब ये वाला गोला जो है हमें बनाना है, तो ये तीसरा गोला आपका यहाँ से बनेगा। ये 3 गोले आपके बन चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा कि ये वाला गोला जो है, ये वाला गोला ये आपके नज़दीक है, तो इसमें जो है ये पहले दिखाई देगा, तो इसलिए ये वाले गोले जो हैं अंदर से आप जो है इन्हें डॉटेड कर देंगे। इतने हिस्से को आपने डॉटेड कर दिया। अब ये 3 नीचे वाले गोले बन गए हैं, एक ऊपर वाला गोला आपको इसके ऊपर बनाना है। तो वो देखिए किस तरीके से बनाएंगे आप। इसकी जो ऊंचाई है इस त्रिभुज की, ये वाली इस त्रिभुज की ऊंचाई को इस केंद्र से ऊपर की तरफ काट लीजिए। आपने काट लिया है। इसके बाद सिंपल सी बात है, वही इसके 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और प्रकार को रखिए। देखिए ये वही 1.5 सेंटीमीटर की दूरी आप रखिए और प्रकार को यहाँ रखिए और तीसरा गोला जो है आप इसके ऊपर स्पर्श करता हुआ बना दीजिए। इस तरीके से आप तीसरा गोला ऊपर की तरफ और इस वाले गोले को भी आप इतने हिस्से को डॉटेड करेंगे और यहाँ से जैसे ये ऊपर आ गया है, तो ये सब भी जो है इस तरीके से आप डॉटेड कर देंगे, क्योंकि डॉटेड करने से ही ये अंदाज़ा होगा कि ये गोला ऊपर रखा हुआ है। और इसे थोड़ा हल्का कर देंगे। यह आपकी वीडियो बन चुकी है और ये तीसरे गोले को जो ऊपर रखा गया है इसे थोड़ा आप डार्क कीजिए और फिर इसकी माप लिखिए। देखिए इसकी माप मैं लिखनी ज़रूर बताऊंगा। आप इसकी माप कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए माप लिखना इस वाले इसमें ज़रूरी है। इस तरीके से लगाइए निशान। ये 1.5 होगा यहाँ से यहाँ तक,
और ये भी 1.5 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 1.5 होगा यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके 3 हिस्सों में इसकी दूरी को दर्शाइए। इसी तरीके से यहाँ पर दर्शाइए 1.5 1.5 1.5। तो आपका सवाल ये जो है पूरा हो जाएगा। और मुझे आशा है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनेगा। आपको इस सवाल की प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। बस आपके लिए एक चीज़ और रह गई है, थोड़ा सा समझने और समझाने के लिए भी ठीक रहेगा। ये काम भी आपको ज़रूर करके आना है। देखिए ये आपका गोला हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये वाला जो इस केंद्र से खींचा गया ये हो गया आपका डी। तो इसी तरीके से आप ऊपर दर्शाएंगे। ये वाला पीछे वाला गोला आपका ए, ये वाला जो इस केंद्र से खींचा गया वो बी, इस केंद्र से खींचा गया वो सी, और जो इस केंद्र से खींचा गया ये हो गया आपका डी। इस तरीके से आप दर्शाएंगे तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। और मुझे आशा है ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।